हेलो एवरीवन। सो आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल लर्न फिजिक्स बाय परनीत पे स्वागत है गाइस। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बेसिकली हमने मैग्नेटिज्म से एक और टॉपिक लिया, एक छोटा सा। बेसिकली इस टॉपिक का नाम क्या है? फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो आइए इस वीडियो के थ्रू इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट पैरेलल करंट कैरिंग वायर मतलब ये है कि कोई दो इनफाइनाइट लेंथ की वायर है जो कि क्या है, आपस में पैरेलली आपस में एक दूसरे के सामने रखी पड़ी है। ठीक है, इसमें भी क्या है, आई करंट फ्लो हो रहा है और दूसरी वायर में भी सेम आई करंट फ्लो हो रहा है ना। और इनके बीच का मान लेते हैं, दो पैरेलल वायर जो हमने रखी हैं इनके बीच के हम डिस्टेंस को ले लेते हैं आर, एक टाइप से। ठीक है, इन दो के बीच का डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस आर हो गई। अब एक बात बताओ, फोर्स हमें बेसिकली क्या है, फोर्स निकालना है। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैं अभी पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, फोर्स ड्यू टू अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। बेसिकली ऐसा होता है, देखो जो फोर्स होता है मतलब कि ऐसा होता है। देखो समझने की कोशिश करो, मैं ऐसे ही भी समझा देता हूँ तुम्हें छोटा सा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक है वो ये है ना। देखो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, मान लो इसमें जो चार्ज आ रहा है ना, इसमें कुछ भी मतलब मान के चलो कोई चार्ज है, प्लस चार्ज। अब हमने क्या है, देखो इस चार्ज में क्या है, फोर्स लगा दिया है ना। फोर्स से क्या होगा, इस चार्ज पे वेलोसिटी आएगी। ठीक है, वेलोसिटी आएगी, फिर इसमें क्या है, उसमें जो ये कुछ भी तरीके से मूव होना, ये जो चार्ज है इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। तो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस चार्ज। जिस हिसाब का चार्ज होगा उस हिसाब से क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड, उस हिसाब से ही घूमेगा। और वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसके, मैग्नेटिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा इसमें फोर्स लगेगा, तगड़ा वाला, है ना। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं बेसिकली। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट, क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम मैं अगर आपसे बोलूँ वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन इस वायर की जो लेंथ है, इसको मान लेता हूँ मैं, इस वायर की लेंथ कुछ एल होगी, है ना। दोनों वायर्स की सेम क्या है, लेंथ एल होगी, इसकी भी एल होगी, इसकी भी क्या होगी, कुछ एल होगी, है ना। अब देखो बात समझो, अब जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला लिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप से क्या है, लेंथ पर यूनिट टाइम से इसको मैंने डिनोट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तब क्या होगा, इंटू एल वाई टी इंटू बी साइन थीटा इंटू बी साइन थीटा। अब आपने जो ये फॉर्मूला है क्यू बाई टी का, ये आपने पढ़ा होगा बेसिकली, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है ना। तो हम चार्ज पर यूनिट टाइम, इस वैल्यू को, चार्ज पर यूनिट टाइम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे आई एल बी साइन थीटा, है ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, है ना। बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। देखो मैंने क्या किया, फिर से समझाता हूँ। वेलोसिटी की वैल्यू रखी सिंपल सिंपल सी, लेंथ पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यहाँ पे रखी, और एक चार्ज पर यूनिट टाइम की वैल्यू रखी, यहाँ पे करंट रख दिया, और यहाँ पे बी आई एल साइन थीटा हमारा फॉर्मूला बन गया। लेकिन इस स्ट्रेट वायर के केस में देखो भाई, साइन थीटा की हमको कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है वो ऐसे इधर उधर कुछ क्या है, मतलब एक टाइप से सिंपल सिंपल सा, इसमें जो चार्ज है, करंट है, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में, थीटा का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा। तो हम पता क्या करेंगे, देखो मेन टॉपिक ये नहीं है, मेन टॉपिक अब स्टार्ट होगा हमारा, क्योंकि है ना, फोर्स मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि जो डायरेक्ट मैं अगर बताता आपको तो सीधे ऐसे लिख देता फॉर्मूला, है ना, सीधा ऐसे लिख देता। अब देखो, अब अगर मैं इसकी बात करूँ, सिंपल जो फॉर्मूला होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मूविंग चार्ज ऑन एनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक टाइप से क्या, इस चार्ज पे जिसकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, प्रोड्यूस होगी इस वायर की वजह से, है ना। अब क्या आएगा, इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल गया, बी आई एल। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूँ, अब एक चीज़ करता हूँ, मान लेता हूँ मैं इसको, ये वायर नंबर, ये मान लेता हूँ मैं वायर नंबर 1, और मैं इस दूसरी वायर को मान लेता हूँ वायर नंबर 2। मैंने क्या किया, इसको वायर 1 मान लेता हूँ, इसको मैं वायर 2 मान लेता हूँ। अब मेन हमारा मोटिव क्या है कि इस वायर का और इस वायर के बीच में जो फोर्स लगेंगी इनकी,
वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो ध्यान से समझो। अब आपने एम्पियर सर्किटल लॉ में पढ़ा होगा बेसिकली कि कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लेंथ की जो वायर है, लंबी बहुत एकदम इनफाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास आसपास ऐसे 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 जनरेट होगी। सिंपल सी बात है यार, ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, इस पर करंट प्रोड्यूस होगा, इस करंट की वजह से इसकी खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सराउंडिंग में, है ना। इसका भी सेम कुछ ऐसा ही होगा, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से अगर मैं वायर वन के लिए सिर्फ और सिर्फ इस वायर वन की बात करूंगा, और हाँ एक और चीज़, अगर मैंने इसको वायर वन माना है ना भाई, तो इसका जो लेंथ ले लूंगा मैं, इसकी लेंथ को, इस वायर वन की लेंथ को मैं ले लूंगा L1। सिंपल सी बात। और इसमें जो करंट फ्लो होगा वायर वन में, उस करंट की वैल्यू को ले लेता हूँ मैं I1। ठीक है। और मैंने क्या किया, और फिर इसको सेकंड वायर माना था, और इसकी सेकंड वायर की लेंथ को मान लेता हूँ L2, और इसके इसमें जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू होगी I2। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब एक बात बताओ, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू निकालता हूँ मैं सिर्फ इस वायर के लिए, एम डी यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो क्या होगा देखो, B1 इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, क्या था बेसिक में, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में। ठीक है, मैं से डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते तो क्या है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट ओवर 2 πr। ठीक है, देखो अगर तुम कोई फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी आप एम्पियर सर्किटल लॉ की वीडियो देख लेना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है फॉर्मूला, है ना। ठीक है, देखो अब मैं इस वायर के लिए हिसाब से इस पे लगाऊंगा, देखो कैसे क्या होगा, B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एज इट इज, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर की होगी, करंट कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, I1 ओवर 2 πr। ठीक है, इसको मैं साइड रख देता हूँ। अब मैं निकालता हूँ इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस I2 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। वो क्या होगा, B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I2 ओवर 2 πr। सिंपल सी बात, इतनी बात तो सबको समझ आ रही होगी, बेसिक बेसिक बात है, बहुत छोटी छोटी बात है। अब एक बात बताओ यार, अब एक बात करता हूँ तुमसे। ठीक है, देखो इसमें अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए बोलूँ, कैसे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल से। करंट की वैल्यू ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऐसे बाहर की तरफ होगी। अब एक चीज़ ध्यान से बताओ मुझे, अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे की तरफ लगेगा, ऐसे की तरफ, ऐसे की तरफ, है ना, बाहर की तरफ। और इससे इसके बाहर की तरफ जो वायर है, मतलब ऐसे समझो, मैं क्या बोलूँगा कि देखो पहले एक चीज़ समझो, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना भाई, इसका मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा होगा, देखो यहाँ तक ऐसा भी ऐसा 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 इस वायर तक होता हुआ जाएगा। और सेम फॉर दिस वायर, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा 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 होता हुआ इस वायर पे भी, उसका जो देखो एक टाइप से हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फोर्स होगा एक टाइप से। इस वायर से जो मैग्नेटिक फोर्स निकलेगा, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसका कुछ फोर्स होगा, उसका जो फोर्स लगेगा इस वायर से, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इस वायर से इस वायर तक जाएगा, है ना। राइट हैंड थंब रूल से भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, देखो कैसे मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं कि दो वायर्स एक टाइप से, क्या मैंने बहुत ऐसे डिस्टेंस लग रही होगी तुम्हें कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब रियलिटी में कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। देखो दो वायर्स कुछ ऐसी हैं, देखो मतलब दो ऐसी कुछ मान लो वायर है, इसमें भी I1, इसको मान लेते हैं वायर वन, इसको मान लेते हैं वायर टू, इसमें भी I1 करंट, इसमें I2 करंट। ठीक है, अब देखो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड अगर निकलेगी तो उसका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बेसिकली, है ना, वो कैसे लगेगा, देखो ऐसे, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है। समझ आ रही है मेरी बात। I1 करंट इस वायर पे फ्लो हो रहा है, इस I1 करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो उसका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बेसिकली वो कैसे होगा, ऐसे की तरफ, इस वायर पे लग रहा होगा उसका फोर्स। अब सेम फॉर दिस वायर, अगर मैं ऐसा कर दूँ, उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं इसको 1 रखते हैं, इसको 2, मतलब एक टाइप से मान लो ये 1 है ये 2 है। ठीक है, अब देखो इसको 2, इसको 1 मान लो। अब इस सेकेंड वायर का मान लो, राइट हैंड थंब रूल लगा के, ये ऐसे करंट, और ये इस फर्स्ट वायर पे, ये देखो मैं समझ, इस अब समझ आ गया होगा होप्स आपको कि इस वायर से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, इस वायर का फोर्स इस वायर पे लग रहा होगा। तो कैसे मैं क्या करूँगा, फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वायर का मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे लग रहा होगा, है ना। कैसे, राइट हैंड थंब रूल से भी समझ सकते हो इस चीज़ को, कि ऐसे करंट लेनी है, और जो हमारा थंब की जो फिंगर का की जो मूवमेंट है वो किस तरफ जा रही है, इस वायर की तरफ जा रही है, I2 की तरफ लग रही है। तो फोर्स सिंपल सा किसके वायर का होगा, इस वायर का फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे लगेगा, है ना। और सेम फॉर दिस,
देखो ऐसे, और ये फोर्स ऐसे की तरफ लग रहा है, इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरफ लग रही है इसकी। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा इस वायर को, वो इस साइड लगेगा, इस पे लगेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो क्या बोल सकता हूँ कि फोर्स ड्यू टू फर्स्ट वायर, फोर्स ऑन दिस वायर ड्यू टू फर्स्ट, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसका मतलब मेरा ये है कि फोर्स जो सेकेंड वायर पे लगा वो किसकी वजह से लगा, फर्स्ट वायर की वजह से लगा। अब रीज़न भी मैंने समझा दिया आपको, है ना। और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड, यही चीज़ हमें बेसिकली, बहुत मेन चीज़ यही हमें कैलकुलेट करना है ना इस वीडियो के थ्रू। देखो मेन इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट है पूरा पूरा, उसके बाद तो बहुत ईजी है, फॉर्मूला पुट करके वैल्यू करके इजीली आंसर निकाल दो। अब मेरी बात समझो, देखो फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, फोर्स ऑन दिस वायर बिकॉज ऑफ दिस वायर, फोर्स ऑन दिस वायर बिकॉज ऑफ दिस वायर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, I1 करंट आया इस पे, है ना, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होगा ऐसे, और फोर्स भी क्या होगा, इस वायर पे लगेगा। इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो इस वायर पे लगेगा, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इसमें किसका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस वायर पे लगेगा। फिर एक टाइप से समझो, इसका इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, इसका इफेक्ट इस वायर पे जाके हो रहा है, मतलब एक टाइप से, है ना। अगर समझना है अच्छे से तो राइट हैंड थंब रूल लगा के समझ लो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब बेसिकली हम पहले क्या करेंगे, सेकंड वायर पे फर्स्ट वायर की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो F21 में यहाँ पे लगा देता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, ड्यू टू फर्स्ट वायर, ठीक है। अब देखो इसका जो फार्मूला निकलेगा वो कैसे निकलेगा, समझने की कोशिश करना, मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है। देखो फोर्स, इस वायर का फोर्स इस पे लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, इसका होगा। समझ आई मेरी बात? देखो यार, देखो समझो, इस पे करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और इसका मैग्नेटिक फोर्स देखो, इस वायर का मैग्नेटिक, अभी मैंने क्या बोला, इस वायर का मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स किसका, मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगे तुम, इस वायर का लोगे, क्योंकि फोर्स किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किसका लोगे, इसका। बाकी तो करंट और लेंथ इसकी लेनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स किसका निकालना है, सेकेंड वायर का, तो करंट किसका लोगे, इसका, और लेंथ किसकी लोगे, इसकी, इस वाले वायर की, क्योंकि फोर्स इसी जगह का निकालना है। मैं देखो समझ आ रही है मेरी बात यहीं पे, क्योंकि आधे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं ना वो इसी चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, कि मतलब ये कैसे हो रहा है, मतलब, है ना। मेन कॉन्सेप्ट यही था बेसिक, जो मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, ठीक है। तो क्या होगा, देखो फोर्स इस वायर का इस वायर पे लगेगा, है ना, इसका मत लिख लेना, B2 I2 L2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। यहीं पे मेन चीज़ होती है, ठीक है, समझने की, यहीं पे कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा, I2 L2, है ना। इसको मान लेता हूँ मैं एज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं निकालूंगा फोर्स ऑन दिस फर्स्ट वायर ड्यू टू दिस वन, ठीक है। देखो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस, ये लो। अब मैं निकालूंगा सेकंड वाले के लिए, ठीक है, इस फर्स्ट वायर के लिए, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर वायर ड्यू टू सेकंड वायर, ड्यू टू सेकंड वायर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो कैसे लिखूंगा, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड, ऐसे ही पढ़ता है इसको, देखिए, ठीक है, कैसे समझाता हूँ मैं, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वन। अब देखो क्या होगा, देखो पहले मैं लिख लेता हूँ, सिंपल सिंपल, देखो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है ना, पहले फॉर्मूला लिख देना एज इट इज BIL। अब फिर मेन चीज़ समझना कि देखो फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड की वजह से जो लगेगा बेसिकली, है ना। देखो क्या हो रहा है, हमें निकालना है पहली वायर के लिए, लेकिन जो फोर्स जो लगा रही है इस पहली वायर पे, फोर्स किसकी वजह से लग रही है, इस वायर की वजह से। देखो जब हमने सेकंड वायर के लिए निकाला, तो सेकंड वायर पे किस वायर का फोर्स आ रहा था, मैग्नेटिक फोर्स इस वायर से निकल रहा था ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर से जनरेट हो रही थी। और अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम इस वायर के लिए निकालने की बात आ रही है, इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो इस वायर की वजह से लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, मैग्नेटिक फोर्स इस वायर का इस वायर पे लग रहा है,
ठीक है, तो ऐसे करके करना पड़ता है ना, ध्यान से करना पड़ती है चीज़ें। और करंट किसका लोगे, समझ आई मेरी बात? करंट इसी वायर का, लेंथ भी इसी वायर की, करंट इसी वायर का, लेंथ इसी वायर की, क्योंकि फोर्स हमें इसी वायर का निकालना है। और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखो यार जगह तो बची नहीं, चलो एक काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लो इसको। ठीक है, सो वो करता हूँ आपने ये वाला पार्ट, चलो एक काम करता हूँ ना मैं, इसको मिटाता हूँ, क्या कहते हैं इसे अपना, छोटा सा पार्ट बचा है बस, वैसे कुछ नहीं करना है, B1 एंड B2 की वैल्यू पुट करनी है, पूरा खत्म हो जाएगा ये, बस इतना ही है इसमें। देखो मेन इसमें डेरिवेशन की कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को ना, मेन दिक्कत पता है कहाँ पे आती है, बच्चे होते हैं इस चीज़ में कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कि ये मैग्नेटिक इसकी पता नहीं लगा पाते हैं कि इस वायर पे किसकी वजह से लग रहा है और इस वायर पे किसकी वजह से लग रहा है। बाकी तो मैंने कई बार बोल दिया, अभी बहुत बार बोल दिया कि कैसे कैसे होता है, मतलब है ना, राइट हैंड थंब रूल की वजह से भी तुम समझ सकते हो इस चीज़ को बहुत अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना, अगर तुम्हें कन्फ्यूज़न हो जाए तो, है ना। अब देखो मैं एक चीज़ करता हूँ, रुको मिटा देता हूँ पहले, उसके बाद चलो एक काम करते हैं, क्या मिटाऊँ, चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ बस, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा होप सो। चलो ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ले लेता हूँ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को ले लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया, B1 I2 L2, B1 I2 L2, और F1 2 भी ले लेता हूँ यहाँ साइड में। ठीक है, B2 I1 L1। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2 में ये B1 और B2 ये जो गिवन वैल्यूज हमने शुरुआत में निकाली, ये निकाल दे, ये लिख देता हूँ, इसलिए मैंने शुरुआत में एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से मैंने इसे सबसे पहले ही निकाल दी ये चीज़, है ना, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे इसकी नीड पड़ेगी, है ना। अब देखो मैं B1 की वैल्यू रख देता हूँ, B1 की वैल्यू क्या है, μ0 टाइम्स I1/2πr, रख दो भाई, F21 इज इक्वल्स टू μ0 टाइम्स I1 I2 और 2πr, और L2 भी था साइड में, है ना। तो ये आ गया भाई। अभी रुको एक सेकंड, अभी एक चीज़ छोटी सी चीज़ करनी बाकी है इसमें, बस बाकी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें तो और कुछ है नहीं ऐसा करने लायक। ठीक है, ये कुछ ऐसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। F फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड इज इक्वल्स टू दी B2 की वैल्यू क्या है, μ0 टाइम्स ऑफ I2/2πr, μ0 टाइम्स ऑफ I2/2πr I2। ठीक है, μ0 टाइम्स ऑफ I2 I1 I2 I1 भी है। ठीक है, I1 ये वाली वैल्यू नहीं रखी, ये वाली वैल्यू तो रखनी है, और L1 रख देता हूँ यहाँ पे, ये लो। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, फोर्स इस लेंथ को इस फोर्स के नीचे डिवाइड डाल नीचे भेज देंगे, इसको भी इधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगी एक टाइप, है ना। आपने होप सो ये वाला भी फॉर्मूला लिख लिया होगा, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम भाई, ये लास्ट पार्ट है बस, इसके बाद ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा लेक्चर एंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा L2 μ0 टाइम्स I1/2πr, μ0 टाइम्स I2/2πr। और अब हम क्या करेंगे, इस L1 को F12 के नीचे ले आएंगे। ठीक है, F12/L1 इज इक्वल्स टू दी μ0 टाइम्स I2/2πr। ठीक है, ये है फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू दिस वन, एंड फोर्स ऑन दिस वायर ड्यू टू दिस वन। ठीक है, ये निकल गया वैल्यू भाई यहाँ से, है ना। देखो बेसिकली हमने पहले क्या किया, देखो हल्का सा मैं फिर से रिकैप दे देता हूँ। ठीक है, फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने बेसिकली क्या करा, दो वायर्स ली, दो वायर्स ली, इन दोनों वायर्स की अपनी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसमें भी करंट जनरेट, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है। फिर एम्पियर सर्किट लॉ की मदद से इनफाइनाइट का वाला वो एप्लीकेशन का यूज़ करके ये फॉर्मूला लगाया, और फिर मैंने अलग से क्या, इस वायर के लिए, इस वायर 1 के लिए अलग का अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वायर 1 इस वायर 2 का अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा μ0 टाइम्स I2/2πr, μ0 टाइम्स I1/2πr। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने यहाँ पे मेन चीज़ लगाई, मैंने ढूंढा कि फोर्स किस वायर पर किस जगह किस वायर पे लग रहा है, और इस वायर का किस किस वायर पे लग रहा है। देखो फिर से एक लास्ट बार बता देता हूँ,
करंट इस तरफ देखो, मेन चीज़ इससे समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, और कुछ समझ नहीं आएगा, नहीं तो ऐसे ही बहुत कन्फ्यूजन देगा ये तुम्हें, है ना। देखो करंट की वैल्यू इस तरफ होगी, और मैग्नेट को देखो, मैग्नेट इस फिंगर पे ध्यान देना है, ये जो फिंगर, ये जो कर्ल है, ये किस तरफ जा रहा है, इस वायर की तरफ जा रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी तो फोर्स किस तरफ होगा, इस वायर का इस तरफ होगा। और सेम फॉर दिस मैं इस तरफ आऊँ, कैसा होगा, देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, एक टाइप से क्या है, इस तरफ जा रही है वैल्यू, है ना, इस तरफ जा रहा है, तो इसका जो फोर्स होगा वो इस वायर पे लगेगा। बेसिक इतना समझो कि इस वायर का फोर्स इस जगह लगेगा, इस वायर का फोर्स इस वायर पे आ जाएगा, ठीक है। और तब फिर फोर्स निकालने की बात आएगी, ऐसा मत कर देना कि देखो तुमने ये चीज़ तो ठीक कर दोगे तुम कि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का इस पे लग रहा है, ऐसा मत कर देना कि तुमने इस वायर का ही ले लिया सब कुछ, कि तुम सोच रहे होगे कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें निकल रही है इसी वायर का ले लेते ना, ऐसा मत कर देना। फोर्स जिस वायर का निकालोगे वैल्यू भी उसी चीज़ की रखोगे, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट की वजह से, सिर्फ फोर्स है, ठीक है, सिर्फ फोर्स की वैल्यू लेनी है हमें, मैग्नेटिक फील्ड लेना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही लग रहा है, बाकी मेन इसी वायर का लेना पड़ेगा सबको, जिस वायर में फोर्स निकालनी है उसी वायर की चीज़ें रखनी पड़ेगी, करंट एंड दिस L2 या लेंथ जो भी है, और सेम फॉर दिस, फोर्स रखना है, फोर्स डिफरेंट होगा, बाकी ये सेम चीज़ें होंगी, इसी वायर की होंगी, ठीक है। सो होप करता हूँ आपको जो ये छोटा सा लेक्चर है, ये फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, कुछ भी अगर इस चीज़ में कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन या डाउट हुआ तो मैं उस चीज़ पे वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।